तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले क्लास में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात किया था। तो मैंने आप लोगों को बताया था स्पीड क्या होता है ना, और दूसरा हमने वेलोसिटी के बारे में बात किया था। तो पिछले क्लास में हमने स्पीड देखा था, है ना, टाइप्स ऑफ स्पीड देखा था। टाइप्स ऑफ स्पीड में यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड देखा था। उसके बाद में हमने देखा था वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज हम बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यह हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला है। अब डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस हिसाब से वेलोसिटी भी क्या क्वांटिटी होना चाहिए? वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर समझते हैं आप? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है? मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या यहां तक? तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब इसके बाद में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड को, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को। तो जो हमने पिछले क्लास में सीखा था स्पीड के बारे में, वही यहाँ पर भी है, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो पहला देखो, कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा होता है हमारा वेरिएबल वेलोसिटी। नेक्स्ट होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी, और होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। है ना। तो जो हमने स्पीड के बारे में बात किया था वही सेम किसके लिए रहेगा? वेलोसिटी के लिए रहेगा। यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी होता है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा। अगर पार्टिकल अपना यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से, अगर वो वेलोसिटी अपना चेंज नहीं कर रहा है ना, तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। अगर चेंज कर रहा है तो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। इतना नोट कर लीजिए। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है, वेरिएबल वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। नोट कर लीजिए यहां तक। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये भी आप याद रखना। एवरेज स्पीड जो होता है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। आवाज आ रहा है क्या? केएसपी दंतेवाड़ा। कन्या शिक्षा परिषद।
हेलो, नोट कर लीजिए। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना वो करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है जेई में या फिर नीट में, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। फिर हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स A to B with V1 speed या V1 velocity and returns B2A with V2 स्पीड या वेलोसिटी। तो हमें फाइंड करना है उस कार का एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड, पहला है एवरेज स्पीड ऑफ द कार और सेकंड है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। क्लियर है बच्चों? चलो एक बार ट्राई कीजिए आप। एवरेज स्पीड निकालिए और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ सबसे पहले एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जो कवर करेगा कार, है ना, टोटल डिस्टेंस लिख देते हैं इसको, और टोटल कितना टाइम लग रहा है, ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। चलिए सॉल्व कीजिए। आवाज क्लियर है? देखो क्या है, एक पॉइंट है ए, है ना, ए पॉइंट से कार कहाँ जा रहा है, बी पॉइंट जा रहा है ना। कितने स्पीड से जा रहा है, V1 स्पीड से जा रहा है ए से बी। फिर बी से ए वापिस आ जा रहा है कितने स्पीड से, V2 स्पीड से। क्लियर है? ए से बी जा रहा है V1 स्पीड से और बी से ए आ रहा है वापिस V2 स्पीड से। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मान लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस है डी, मान लेते हैं ए से बी का डिस्टेंस है डी। तो बी से जब ए वापिस आएगा तब भी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डी। सेम रहेगा ना, ए से बी या बी से ए सेम डिस्टेंस रहेगा। जैसे मान लो घर से स्कूल गए और उसी रास्ते से स्कूल से घर आ रहे वापिस, तो सेम डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा ना। पहले ए से बी कितना ट्रेवल किया, डी, और वापिस जब आ रहा है बी से ए तब भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डी। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा डी। मान लेते हैं ए से बी जाने में टाइम लग रहा है T1 और बी से ए आने में टाइम लग रहा है T2। क्लियर है? तो टोटल टाइम आप क्या लिखोगे, T1 प्लस T2 लिखोगे। क्लियर है? T1 बराबर क्या लिखोगे, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर T1 की जगह क्या लिखेंगे हम, D/V1, और T2 की जगह क्या लिखेंगे, D/V2, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऊपर भी क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
क्लियर है बच्चों? चलो, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड v एवरेज लिख देते हैं। टोटल डिस्टेंस हो गया 2d, और t1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d बाई v1। तो यहाँ लिख देते हैं d बाई v1 प्लस t2 की जगह क्या लिख सकते हैं, d बाई v2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2d डिवाइड बाई, नीचे से d कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो ऊपर नीचे से d कैंसिल हो जाएगा, देखो ऊपर भी d है नीचे भी d है, कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये बचा है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाई, इनका एलसीएम क्या मिलेगा, v1 v2 मिलेगा, है ना। v2 को इधर इंटू कर देंगे प्लस v1 को इधर इंटू कर देंगे, नीचे वाला टर्म ऊपर चले जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2v1 v2 डिवाइड बाई, इसको v1 प्लस v2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा v एवरेज है, ये आंसर है। v एवरेज क्या मिलेगा, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। क्लियर है? ये एवरेज स्पीड निकला है। एवरेज स्पीड के बाद हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है। नोट कर लीजिए इसको। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, साइड में बता देता हूं मैं। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन क्या है इसका, ए क्या है इनिशियल पोजीशन, ए से गया बी, बी से वापस ए पे आ गया। तो इनिशियल पोजीशन क्या है इसका ए, और फाइनल पोजीशन भी क्या है ए। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। नोट कर लीजिए, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 0, इसलिए एवरेज वेलोसिटी हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। नोट कर लो। नोट कर लीजिए। चलो नोट करते रहिए, मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं। ठीक है, A man travels 3 meter east in 2 seconds and 2 meter west in 3 seconds। तो हमें उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। अगला क्वेश्चन क्या है, A man travels 3 meter east in 2 seconds and then 2 meter west in 3 seconds। तो हमें उसका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताना है। चलिए बनाइए, इसको नोट कर लीजिए, पहले का सॉल्यूशन और अगला क्वेश्चन बनाइए। हो गया? चलो इसको मिटा दूं।
देखो तो इस क्वेश्चन में क्या है, हम जानते हैं डायरेक्शन कैसे देखते हैं हम लोग, इधर होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो यहाँ पर देखो मान लो जो मैन था वो ए पॉइंट पर था, तो ए से किधर गया, 3 मीटर ईस्ट में गया है ना, ये 3 मीटर ईस्ट में गया है ना, ईस्ट में। मान लो बी पॉइंट पर पहुंच गया। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद में वापस से किधर आ रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब वापस इसी पाथ में आ रहा है। कितना आ रहा है, 2 मीटर है ना। यहाँ से यहाँ आया, मान लेते हैं सी पॉइंट पे, पहले ए से बी गया 3 मीटर, फिर बी से सी आ रहा है 2 मीटर। तो हमें इसका एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी बताना है। 3 मीटर जाने में उसको टाइम लग रहा है 2 सेकेंड का, और 2 मीटर जाने में उसको टाइम लग रहा है 3 सेकेंड का। इसका इनिशियल पोजीशन है ए और फाइनल पोजीशन है सी। तो सबसे पहले देखते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है, एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, देखो सबसे पहले ए से बी गया 3 मीटर, फिर बी से सी जा रहा है 2 मीटर, तो दोनों को ऐड कर देंगे 3 + 2। टाइम कितना लग रहा है, पहले ए से बी जाने में लग रहा है 2 सेकेंड, प्लस बी से सी जाने में लग रहा है 3 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऊपर आ रहा है हमारा 5 और नीचे भी आ रहा है 5, तो 5/5 कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। चलो अगला देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देखो इनिशियल पोजीशन ये ए है और फाइनल सी है, इनके बीच में ये डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर होगा ना, क्योंकि यहाँ तक 3 है और यहाँ तक 2 है, तो बचेगा कितना, 1। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 मीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, यहाँ तक पहुँचने में सी तक 2, 3, 5 सेकेंड, 2 + 3 मतलब 5 सेकेंड। ये आ जाएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बच्चों, दिख रहा है क्या सबको। चलो हो गया। A car covers
half distance with v1 and next half with स्पीड v2। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार, है ना, एवरेज स्पीड निकालना है कार का। चलिए बताइए, इसको सॉल्व कीजिए। ऐसे ही सॉल्व करना है, जैसे दो क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व कीजिए, बन जाएगा आपसे। फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, उसमें रखेंगे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार ट्राई कीजिए इसको। इसको मिटा दूं, देखो मान लो कार को जाना है ए से बी जाना है, तो ए से बी जाना है तो उसको दो पार्ट में कवर कर रहे हैं। यहाँ तक आधा है ना, आधा और आधा करके, समझ में आ रहा है, आधा आधा करके कवर कर रहे हैं। यहाँ तक आधा, फिर यहाँ तक आधा, दो पार्ट में ट्रेवल कर रहा है। तो यह वाला जो फर्स्ट हाफ है इसको v1 से चल रहा है और सेकेंड हाफ को v2 स्पीड से चल रहा है। तो हमें इसका एवरेज स्पीड बताना है। चलो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। चलिए बनाइए। ये क्वेश्चन आया हुआ है, चलो देखो, मान लेते हैं ए से सी तक का जो डिस्टेंस ये डी है ना, तो सी से बी तक का भी डिस्टेंस डी होगा, दोनों सेम होगा, हाफ हाफ। क्लियर है। मान लेते हैं ए से सी तक टाइम लग रहा है t1, सी से बी टाइम लग रहा है t2। क्लियर है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक d और यहाँ से यहाँ तक d, तो कितना हो जाएगा d प्लस d 2d, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा यहाँ तक t1 प्लस इसके आगे t2, तो t1 प्लस t2 ये टोटल टाइम हो जाएगा। क्लियर है। टोटल डिस्टेंस 2d और टोटल टाइम t1 प्लस t2। अब t1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ का डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है v1, तो d बाई v1 आ जाएगा। t2 की जगह क्या लिख सकते हैं, d बाई v2, ये डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, तो d बाई v2। अब इसको यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड है v एवरेज लिख देते हैं, वो क्या आ जाएगा 2d अपॉन में t1 की जगह आ जाएगा d बाई v1 और t2 की जगह आ जाएगा d बाई v2। तो देखो कितना आ रहा है 2d डिवाइड बाई d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 बाई v1 प्लस आ जाएगा 1 बाई v2। क्लियर है बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लो, जस्ट अभी इसको सॉल्व करके बताया था ऐसे ही एक, है ना, तो वहां से भी आप डायरेक्ट रख सकते हो, d से d कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2।
इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2v1v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये आ जाएगा। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से। दिखाई दे रहा है क्या? एक बार रिस्पॉन्स कर दीजिए। केएसपी दंतेवाड़ा कन्या शिक्षा परिषद। ठीक है, दिख रहा है? चलो नोट कर लो। चलो इसको नोट कर लियो तो अगला क्वेश्चन बनाना। A car covers 3 equal distances with speed v1, v2 and v3। तो फाइंड करना है हमें एवरेज स्पीड ऑफ द कार। चलो बनाइए इसको। पहले ये वाला नोट कर लीजिए, ये नोट करके ऊपर वाला क्वेश्चन को बनाना है। 3 इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं ना, v1 स्पीड से, v2 स्पीड से और v3 स्पीड से। हो गया? देखो इस ये वाले क्वेश्चन में क्या है, मान लो ए से बी जाना है कार को, तो इसको वो 3 पार्ट में, 3 इक्वल पार्ट में कवर कर रहा है। मान लो यहाँ तक सी और यहाँ तक डी, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। पहले हाफ को वो v1 स्पीड से चल रहा है, फिर ये नेक्स्ट वाले को v2 से और अगले नेक्स्ट को v3 से चल रहा है। तो हमें इसका एवरेज स्पीड बताना है, क्या होगा। चलिए ट्राई कीजिए जल्दी से, आंसर लाइए अपना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम।
ये इसका एवरेज स्पीड है, बनाइए। क्वेश्चन कैसे बनेगा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप अपना अपना आंसर ला के रखिए, फिर मैच करना मेरे साथ में। देखो तो मान लेते हैं ए से सी तक का डिस्टेंस है डी, सी से डी तक का डिस्टेंस भी है डी, और डी से बी तक का भी डिस्टेंस है डी। तीनों बराबर रहेगा ना, तीन इक्वल डिस्टेंस है। तो ए से सी तक टाइम लगता है, मान लेते हैं t1। तो t1 बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d बाई v1 लिख सकते हैं। क्लियर है। c से d तक टाइम लगता है, मान लेते हैं t2। तो t2 बराबर क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है v2, तो d बाई v2। d से b तक मान लेते हैं टाइम लगता है t3। तो t3 बराबर क्या लिख सकते हैं, d बाई v3। क्लियर है बच्चों। चलो तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा हमारा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है ए से बी तक, d प्लस डी कितना हो जाएगा 3d, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। यहाँ तक t1 है, यहाँ तक t2 है, यहाँ तक t3 है, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, टोटल टाइम मिल जाएगा। क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस है 3d, t1 की जगह क्या लिखेंगे d बाई v1, t2 की जगह क्या लिखेंगे d बाई v2, और t3 की जगह क्या लिखेंगे d बाई v3 लिखेंगे। अब यहाँ से d कॉमन ले लेते हैं, तो v एवरेज क्या मिल रहा है हमें 3d, अपॉन में d कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3, ये मिलेगा। तो यहाँ से देखो d से d कैंसल, तो क्या बचेगा 3 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 बाई, देखो v1 के ऊपर क्या लिखोगे v2 इंटू v3 है ना, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा v2 है तो v1 v3 आ जाएगा, प्लस यहाँ v3 है तो क्या आ जाएगा v1 v3 आ जाएगा, डिवाइड बाई आपस में इन तीनों का इंटू होगा v1 v2 v3। ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई, पहला जमा के लिख दो इसको, यहाँ पर आ जाएगा v1 v2 को पहले लिख लो, फिर v2 v3 लिख लो, फिर v3 v1 लिख लो। तो ये आंसर हो जाएगा v एवरेज का, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं।
ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं तब तक। A man covers half distance with speed v and remaining half with v1 and v2 for equal interval of time, for equal interval of time, तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द मैन। चलो इसको ट्राई कीजिए, ऊपर वाला अगर बन गया है तो। इसको नोट कर लिए। देखो तो यहां पर क्या है, मान लो एक आदमी को जाना है ए से बी, तो आधा डिस्टेंस जो है सी तक सपोज करो v स्पीड से ट्रेवल करता है। फिर जो आधा स्पीड है, जो बचा हुआ आधा स्पीड है, आधा डिस्टेंस है, उसको कुछ डिस्टेंस वो v1 से चलता है और कुछ डिस्टेंस v2 से चलता है। इसको मान लेते हैं d पॉइंट। यहाँ पर इन दोनों के लिए टाइम सेम है, मान लो यहाँ पर t लगता है तो यहाँ पर भी t लगेगा। दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम है। यहाँ c से d अगर t लग रहा है तो d से b भी t लगेगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं टाइम लगता है t1। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सॉल्व कीजिए इसको। देखो मान लेते हैं ए से सी तक का डिस्टेंस है डी, तो सी से बी तक का भी डिस्टेंस टोटल कितना होगा, डी होगा। क्लियर है? T1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, d बाई वी लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां पर देखो t बराबर क्या लिख सकते हैं, t और ये t दोनों t बराबर क्या लिख सकते हो, इसको भी डिस्टेंस के टर्म में लिखना है। लिख के देखो एक बार। बनाओ। मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस जो है ना, C से D तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस D1 मान लेते हैं इसको, D1। और D से B तक का जो डिस्टेंस है इसको D2 नाम देते हैं। तो यहाँ पर देखो D1 प्लस D2 बराबर क्या होगा, D होगा ना। यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो D के बराबर आएगा। अब D1 की जगह क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू D बाई वी था तो D इज इक्वल टू V इंटू टी हो जाएगा। तो V1 इंटू टी लिख सकते हैं, प्लस D2 की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 इंटू टी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू D आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, T कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, D अपॉन में V1 प्लस V2 आ जाएगा। ये टाइम T हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से देखो हमारा एवरेज स्पीड क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड हमारा होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है आदमी, ए से सी तक डी,
और C से B तक भी D, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2D। टोटल टाइम कितना है, A से C तक T1 और C से B तक 2T है ना, T प्लस T 2T, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2D डिवाइड बाई T प्लस T1 प्लस 2T, ये आ जाएगा। अब T1 की जगह हम लिख सकते हैं D बाई बी, रख दो यहाँ पर, तो 2D डिवाइड बाई D बाई बी प्लस 2T की जगह क्या लिख सकते हैं, देखो T बराबर ये है, तो इसका 2T करेंगे, डबल करेंगे, कितना आ जाएगा 2D बाई V1 प्लस V2 भी आ जाएगा। तो 2T की जगह क्या लिख सकते हैं, 2D बाई V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। D कॉमन लेंगे तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा D बाई 1 बाई V प्लस 2 बाई V1 प्लस V2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2 नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, V इंटू V1 प्लस V2 है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस 2V आ जाएगा। ये हमारा एवरेज स्पीड होगा। नोट कर लीजिए इसको, यहां तक नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों, लिख लिए? तो आज हमने देखा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये आप लोगों को याद रखना है, और इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको बनाना है होमवर्क में। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। आज फिजिक्स का क्लास यहीं तक रखते हैं, अगला क्लास 2:30 से होगा। थैंक यू सो मच।